फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जो है झल्लू भाई की वीडियो, जो कि एक रोस्ट वीडियो है जिगर मूवी की। तो वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। A movie where Arjun of B.R. Chopra's महाभारत acted as दुर्योधन, क्योंकि अर्जुन बनकर तो स्वर्ग मिला नहीं, इसलिए अर्जुन अब दुर्योधन बनकर दुर्योधन वाली हरकतें करेगा। दुर्योधन नाच देखेगा, दुर्योधन मदिरा के साथ अब तो धूम्रपान भी करेगा, दुर्योधन चीर हरण भी करेगा। इसे स्वर्ग पाने की इतनी जल्दी है कि अपने कर्ण जैसे दोस्त को भी मारेगा। इसने कलयुग का रावण बनने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। A movie named जिगर, जिसमें अजय देवगन को एक्टिंग के लिए जिगरे की नहीं बल्कि सूखे नशे की जरूरत पड़ी थी। गांजा गांजा। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मीट राजू। राजू जो है बिन बाप का बेटा, जो क्या करता है पता नहीं। विधवा माँ जो क्या करती है पता नहीं। इसकी बहन वो क्या करती है उसका भी पता नहीं। अबे तो फिर तेरे पास इतने महंगे कपड़े, इतनी महंगी गाड़ी और इतनी महंगी, अब मेरा मतलब इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आई? बोलो बोलो, टेल टेल। मूवी स्टार्टेड विद हॉट न्यूज। आज की ताजा खबर, दो कैदी राष्ट्रपति को उनके जन्मदिन के अवसर पर फूल भेंट करना चाहते हैं। मुझे लगा था मीडिया का स्तर आज जाके गिरा है, लेकिन ये तो 1992 में ही गिर गया था। सालों ने इस न्यूज को छापा भी तो फर्स्ट पेज के फर्स्ट कॉलम में। कल तो तुम जेसीबी की खुदाई में उमड़ी भीड़ का भी न्यूज बनाकर फर्स्ट पेज में छाप दोगे। इसी कारण प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंक 151 है, जिसमें कुल देश ही 180 हैं। इन मीडिया से सही न्यूज तो 4 औरतें आपस में चुगली करते हुए बता जाती हैं। है कोई सबूत तुम्हारे पास? न्यूज वायरल हो जाती है, इसलिए राष्ट्रपति उन 2 कैदियों से मिलना चाहते हैं। अब वो 2 कैदी राष्ट्रपति से कुछ कहते हैं। यही हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ सिमटकर 4 दिन बाद मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएंगी। राष्ट्रपति जानना चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सजा क्यों मिली। नाउ टाइम फॉर अ फ्लैशबैक। मीट सुमन, जो अपनी फ्रेंड की शादी में आई है, जहां बारात में आए दूल्हे के दोस्त राजू से नजरें मिलती हैं। अब दोनों कोड लैंग्वेज में प्यार भरी बातें करेंगे। अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल देगी। मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। अब भी पेट न भरे तो मुझे भी खा जाओ। तुम तो स्वीटिश हो, तुम्हें तो खाने के बाद चखेंगे। अब होगा इन दोनों के बीच गाना और डांस। डांस Ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4. नाउ इन बकरियों के साथ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब मैं समझा साला लड़के सिंगल क्यों हैं, क्योंकि वो तो लड़कियों से पहली मुलाकात में डबल मीनिंग वाली बातें वो भी बदतमीजी के साथ नहीं कर पाते। नाउ मीट दुर्योधन, जिसे कुश्ती का शौक और बदतमीजी के साथ मारपीट की आदत है। अब सुमन को पता चलता है कि राजू उसका पड़ोसी और सहेली का भाई है, जो 15 साल बाद घर आया है। अब फिर होगा गाना और डांस। दुर्योधन और राजू दोनों दोस्त हैं। यार तू करता क्या है? दुर्योधन राजू को अखाड़े में ले जाता है। अबे ये पहलवान जितना जोर से दुर्योधन पर गदा चला रहा है ना, उससे ज्यादा जोर से तो मेरे ऊपर मम्मी का चप्पल चलता है। आपकी यही बातें तो दिल को मोह लेती हैं। नाउ टाइम फॉर द एंट्री ऑफ विलन बिहारी, जो शकुनी की तरह दुर्योधन से सारे गलत काम कराएगा। हम बहुत हरामी चीज हैं। तो भाई लोग, अगर तुम्हें फास्ट और फन गेम्स पसंद हैं, जो लिटरली तुम्हें मजे पे रखते हैं, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्रेजी है। सब लोग बात कर रहे हैं इस नए मोबाइल गेम के बारे में, चिकन रोड पायरेट एडिशन। यहाँ तुम डिसीजन लेते हो, सिंपल लगता है पर एकदम थ्रिलिंग है। ये गेम सिर्फ उस येलो ब्लैक ऐप के अंदर मिलता है। हाँ, वही ऐप जिसे हम सब जानते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडिंग गेम्स हैं, लेकिन ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। पिन कमेंट में लिंक है, क्लिक करो और ये मोबाइल गेम अभी ट्राई करो। नाउ मीट ठाकुर साहब, जिसने अपने बेटे अर्जुन को मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट बना दिया है। अर्जुन जो भीम की तरह बलशाली है, अब उसका मुकाबला दुर्योधन से है। अर्जुन जो भीम की तरह सभी को एक तरफा पराजित करता है।
इसका मतलब भीम दुर्योधन को हरा देगा। अरे भांजे, सतयुग का महाभारत थोड़े ही है कि अर्जुन जीतेगा, दुर्योधन ही जीते। दुर्योधन बीइंग दुर्योधन शकुनी मामा की कूटनीति से विपक्ष को हराएगा। दुर्योधन गोली का पाउडर बनाता है और अर्जुन की आंख में डाल देता है। अर्जुन थोड़े समय के लिए धृतराष्ट्र बन जाता है और इसका फायदा उठाकर दुर्योधन अर्जुन की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। डॉक्टर अब ठाकुर साहब को अर्जुन का रिपोर्ट देती है। I'm sorry, आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अबे ये किस टाइप की डॉक्टर है जो पेशेंट का रिपोर्ट बताते हुए इतना इमोशनल हो गई? अरे डॉक्टर दीदी, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास मिस कर दी थी क्या? नाउ बिहारी जले पे नमक छिड़कने के लिए रिमोट वाला व्हीलचेयर अर्जुन के लिए लाता है। जी हाँ, टीवी के रिमोट से आदि मानव के जमाने के व्हीलचेयर को कंट्रोल करता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? राजू को पता चलता है कि दुर्योधन की नजर उसकी बहन पर है। अर्जुन अब मेरा मतलब दुर्योधन इस बार स्वर्ग जाने का कोई भी रास्ता मिस नहीं करना चाहता है, इसलिए वो कर्ण मेरा मतलब राजू से दोस्ती करता है। क्या सोच है रे तेरी? राजू दुर्योधन से रिश्ता तोड़ देता है। रिश्ता तोड़ा सही किया, बट अबे उसे मारा क्यों? भाई तेरे दिमाग में केसर के दाने भरे हुए हैं क्या जो तूने उसे सबके सामने मारा? अब तो वो जलालत का बदला लेगा ही, और ऊपर से दुर्योधन को स्वर्ग प्राप्ति की भी तो जल्दी है, तो ये अब वो सारे पाप भी करेगा। दुर्योधन को पता चलता है कि उसकी बहन सुमन राजू से प्यार करती है, इसलिए दुर्योधन सुमन को राजू से दूर रहने के लिए स्ट्रिक्टली मना करता है। इसलिए अब सुमन बीच चौराहे पर राजू के साथ वो भी भाई के सामने चुम्मा चाटी करेगी। 4 लोगों की शर्म तो मुझे भी नहीं है, मगर बहन यहाँ 400 लोग हैं, यहाँ तो शर्म कर लेती। सुमन दुर्योधन को झूठ बोलती है कि उसकी कोख में राजू का बच्चा है। भाई इतनी जलालत के बाद किसी का भी खून खोल जाएगा, ये तो फिर भी दुर्योधन है। नाउ अब दुर्योधन करेगा राजू की बहन का चीर हरण और साथ में इज्जत हरण। इसी बीच विधवा माँ सामने खड़ी पुलिस से हेल्प मांगती है, बट पुलिस वाला कानून की इज्जत रखते हुए कहता है कि इज्जत लुटी तो नहीं ना? जब इज्जत लुट जाएगी कंप्लेन लिखाने चली आना। जब तक अपराध नहीं होता तब तक पुलिस भी क्या ही कर सकती है। नाउ अपने भाई, माँ और 400 लोगों के सामने इज्जत लुटने से बहन आत्महत्या कर लेती है। ऐसे में राजू दुर्योधन को मारने क्लब में जाता है, जहाँ दुर्योधन के साथ उसकी कौरव सेना भी होती है। अबे इसके दिमाग में केसर के दाने भरे हैं क्या, जो ये अकेला गया है, वो भी बिना हथियार के? दुर्योधन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये केसरिया बालम खुद ही चक्रव्यूह में फंसने जाता है, इसलिए दुर्योधन इसके मुंह का जुबा केसरी बना देता है। दुर्योधन राजू को मारकर बीच सड़क पर फेंक देता है। डॉक्टर दीदी राजू को CPR देती हैं। अरे डॉक्टर दीदी, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ हाउ टू परफॉर्म CPR वाली क्लास भी मिस की थी क्या, या फिर 2024 में नीट पास की थी? नहीं, तू समझा नहीं। सीनियर डॉक्टर राजू को मृत घोषित कर देता है, और इसके बाद डॉक्टर दीदी का रिएक्शन। अब डॉक्टर दीदी फिर से CPR देती हैं, बट इस बार अलग तरीके से। अब समझा आपने क्लास क्यों मिस की थी? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब आती है राजू की माँ, जो मेडिकल साइंस को मानती ही नहीं है। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। वो मानती है तो माँ का प्यार। इसमें नो कमेंट भाई लोग, इनकी अलग ही दुनिया है। अब राजू बदला लेने के लिए मार्शल आर्ट सीखेगा। जी हाँ, जैसे बदला लेने के लिए UPSC की तैयारी में आपको जिम जाना जरूरी है, वैसे ही रिंग फाइट में लड़ने के लिए आपको मिल्खा सिंह की तरह दौड़ना होता है। माँ मेडिकल साइंस को नहीं मानती है तो बेटा फिजिक्स को नहीं मानता। अबे तूने पेड़ को एक ही जगह पर लगातार अपने पैर के सबसे तीखे कोने से मारा है, तो पेड़ भी वहीं से टूटेगा ना। ये पूरा जमीन से कैसे टूट गया? हमारा माथा बहुत चमक रहा है। अब राजू को बिना देखे ही मार्शल आर्ट सीखना है। एज वी ऑल नो, दुर्योधन बीइंग दुर्योधन, वो तो पाप करेगा ही। राजू को बिना देखे ऑब्जेक्ट को फील करने में हो रही है दिक्कत, इसलिए अब ये कला उसे सुमन सिखाएगी। अबे तू उसे सिखा रही है या फिर मेनका बनकर उल्टा विश्वामित्र का ध्यान भटका रही है? Women.
राजू एकांत में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता है ताकि दुर्योधन और शकुनी मामा से बदला ले सके, और वो नहीं चाहता कि शकुनी मामा को ये पता चले, इसलिए उसकी माँ ठाकुर को जाकर सब बता देती है। ये तेरी भूल है लाल बिहारी। इस वक्त मेरा बेटा तूफान में पल रहा है, और याद रख, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। दुर्योधन राजू की तलाश में ठाकुर के घर जाता है। राजू नहीं मिलता, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में अर्जुन को मारता है और उसके पालतू कुत्ते को जान से मार देता है, थैंक्स टू राजू की माँ। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। अब होगा राजू और दुर्योधन के बीच फाइट। राजू डोमिनेट करता है, मगर इसी बीच राजू को पता चलता है कि मामा शकुनी ने अपनी चाल चल दी है और उसकी माँ का अपहरण कर लिया है। माँ को बचाने के लिए राजू अब मार खाएगा। भाई तू चाहता इस घायल दुर्योधन को हराकर माँ को बचाने जा सकता था। कौन सा 1992 में मोबाइल था जो शकुनी मैसेज करके तुम्हारी माँ को मरवा देता? इसके लिए भी तो आदमी ही भेजता। ठाकुर साहब माँ को बचा लेते हैं। राजू को अब ये पता चलता है, वो फिर से दुर्योधन को डोमिनेट करता है, बट फिर शकुनी मामा छल करते हैं और दुर्योधन को पाउडर वाली गोली देते हैं। दुर्योधन मौका पाकर वो पाउडर राजू की आंखों में डाल देता है। दुर्योधन अब राजू को डोमिनेट करता है, बट फिर राजू बिना देखे ही दुर्योधन को पराजित करता है और फाइनली उसका जांघा उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। और इस तरह से दुर्योधन को स्वर्ग में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है। शकुनी मामा को सुमन मार देती है। जिंदगी भर साथ जीने मरने की कस्में खाई है, उनको झूठा कैसे होने देती राजू? तुम जज्बाती हो रही हो सुमन। और अब फ्लैशबैक खत्म, और ये सारी बातें सुनकर प्रेसिडेंट दोनों की सजा ही माफ कर देते हैं। क्योंकि तुम दोनों ने समाज के गंदे लोगों को खत्म किया है, इसलिए हम तुम दोनों की सजाएं माफ करते हैं। कुछ भी। एक माँ है जो मेडिकल साइंस को नहीं मानती, डॉक्टर को मेडिकल साइंस का पता नहीं, बेटे को फिजिक्स का नहीं पता और स्क्रिप्ट राइटर को कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता। अबे प्रेसिडेंट अपने मन से कब से किसी की सजा माफ करने लगे? थोड़ा आर्टिकल 72 तो पढ़ लेते, जो कहता है कि प्रेसिडेंट बिना कैबिनेट मिनिस्टर की एडवाइस के किसी की सजा माफ नहीं कर सकते। सालो लॉजिक की धज्जियां ही उड़ा रखी हैं। हमको गाली नहीं देना। 2 घंटे 45 मिनट और 18 सेकंड बनाने के बाद फाइनली मूवी खत्म हो जाती है। क्या था क्या? तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करें कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।